आपको कोई भी माल बना रहा है, कुछ भी सामान की फैक्ट्री है, आप वहां पर निर्माण करती हैं तो फैक्ट्री में मशीनें चलती हैं और फैक्ट्री का जो बिल आता है, आप जो बिल पे नहीं करेंगे तो उसकी लाइट कट जाएगी और लाइट कट जाएगी तो आपकी मशीनें कैसे चलेंगी, और मशीनें नहीं चलेंगी तो आप जो माल बना रहे हैं वो माल में रुकावट आ जाएगी, तो रुकावट आएगी तो आपका माल नहीं बनेगा। तो वहां पे ये फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी बिल के नाम से रहता है। जो फैक्ट्री बिल रहता है वो क्या रहता है आपका, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमने क्या बोला है, जहां भी आपके माल के निर्माण कार्य में रुकावट आती है वो कौन सा एक्सपेंसेस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और जहां रुकावट नहीं आती है वहां कौन सा होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, बेजेस। बेजेस मीन्स होता है मजदूरी। मजदूरी सुना है आपने। अब जैसे वहां पर फैक्ट्री में जो भी मजदूर लोग हैं वो काम कर रहे हैं, आप उन्हें मजदूरी नहीं देंगे तो क्या वो काम करेंगे, वहां पे नहीं करेंगे, काम छोड़ के चले और जाएंगे, तो अपना काम रुक जाएगा ना। रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा, रुकावट आ जाएगी आपके काम में, तो वेजेस कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब आपने लोडिंग गाड़ी सुना है, जिसको आप लोग लोडिंग गाड़ी बोलती हैं उसको, लेकिन इसमें क्या बोलती हैं, आवत गाड़ी भाड़ा और जावत गाड़ी भाड़ा। आवत गाड़ी भाड़ा मीन्स क्या होता है, आपने लोडिंग गाड़ी करके कुछ माल मंगवाया है, मतलब कुछ सामान मंगवाया जिससे कि आपका माल का निर्माण कार्य होगा उससे स्टार्ट, तो वो क्या होता है आपका आवत गाड़ी भाड़ा। और जावत क्या होता है, आपने कुछ माल भेजा है तो वो क्या हो जाता है, जावत गाड़ी भाड़ा। अब ये कौन से एक्सपेंसेस होते हैं दोनों, जो आवत गाड़ी भाड़ा ना जिसे आप बुलाते हैं, मतलब आता है जो आपके पास माल लेकर, वो क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि आपने जो माल मंगवाया है और जब तक आप उसे भाड़ा नहीं देंगे तो क्या वो आपका सामान देगा, आपको नहीं देगा। सामान नहीं देगा तो आपके माल के निर्माण कार्य में रुकावट आएगी, और रुकावट आएगी तो कौन सा एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अपन लेते हैं जावत गाड़ी भाड़ा। जावत, आपका माल बन गया, अब आप उसे मतलब दुकान पे भिजवा रहे हैं सेल्स करने के लिए, क्योंकि माल तो फैक्ट्री में बन रहा है, आप उसे बेचेंगे भी तो तभी तो माल बना रहे हैं आप, जो भी आपका माल बन रहा है। अब आपने उसे भेज दिया, माल तो बन गया, अब आप उसे रुपए दें, वो शॉप वाले जिस आपकी जो मेन लोकेशन है वो शॉप रुपए देने दे, माल तो भेज दिया आपने, माल तो बन ही रहा है, तो वो कौन सा एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है। अब आप जैसे रेंट दे रहे हैं तो रेंट भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो शॉप पे जो दुकान है आपकी, तो दुकान पे जो जॉब कर रहे हैं, मतलब जो भी आपके वो है, आप उन्हें क्या देंगे, सैलरी, वेतन देंगे, तो वेतन भी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि मजदूर तो अपने काम पे लगे हुए, वो तो माल की तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन जो दुकान है वो तो सेल्स करे नहीं करे, माल तो अपना बन ही रहा है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होता है, आपके खर्च मतलब व्यय, फिर वो चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, उसको हमेशा आपको बाय ही करना है। ठीक है, बाय बाय। अब एंट्री किस वाउचर में होगी, एंट्री होगी पेमेंट वाउचर में, फिर वो चाहे आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। तो अपन वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे पेमेंट वाउचर आ रहा है। ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं, आपने किराया दिया है, किराया दिया, तो किराया क्या होता है इंग्लिश में, रेंट। तो आप बाय में बाय आ रहा है आपका पहले, तो बाय में क्या आएगा आपका, रेंट। क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें आप बाय करते हैं। अब टू में क्या आएगा, एक्सपेंसेस आपने किस माध्यम से किए हैं, माध्यम मतलब नगद दिया है आपने, नगद रेंट दिया है तो क्या आ जाएगा, कैश। फोन पे द्वारा दिया है तो बैंक, ये आता है आपका। तो रेंट दे रहे हैं आप तो बाय में क्या आएगा, रेंट। तो रेंट का तो लेजर ही नहीं बना, तो कैसे बनाएंगे लेजर, अल्टर प्लस सी से, रेंट अकाउंट। अंडर में कहा जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, अभी बताया हमने आपको, यही है। एंटर करके सेव कर देते, कितने रुपए रेंट दिया, इनकम हो गया। चलिए अपन अब इसमें सुधार करें, गलती से हो गया, हमने देख नहीं पाए हम, तो क्या करेंगे अपन, ए एल ए, तो रेंट लेते हैं अपन, ये देखिए इनकम है, अपन यहाँ पे करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस करना था, ठीक है, एंटर करके सेव कर देते हैं। अब अपन बैक चलते हैं,
तो वाउचर एंट्री के लिए भी प्रेस करेंगे। पेमेंट में क्या आएगा आपका, सॉरी बाय में क्या आएगा, रेंट। पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी, कितने रुपए रेंट दिया है आपने, 5,000, ठीक है। एंड 50 हो गया, कोई बात नहीं। अब 2 में क्या करेंगे अपन, कैश, ठीक है, क्योंकि नगद दिया है रेंट। एंड कर, अब नरेशन क्या आएगी आपकी, बीइंग रेंट, रेंट मतलब किराया, पे मतलब दिया है, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको बीइंग रेंट पे, पेड भी लिख सकते हैं, स्टाफ का पे लिख सकते हैं, जैसे भी आपको लिखना हो तो हम पे लिख देते हैं, ठीक है, एंटर करके सेव कर देते हैं, ये हो जाएगी आपकी। लेकिन अपन, ठीक है, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, बेजिस, बेजिस मीन्स मजदूरी, तो अल्टर से आप बेजिस का पहले लेजर बनाएंगे, ये अंडर में कहा जाएगा, डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि आप उन्हें मजदूरी नहीं देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा निर्माण कार्य, तो अपन यहाँ पे डी प्रेस करते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। कितने रुपए दे रहे हैं आप वो लिख देंगे यहाँ पे, 50,000 दे देते हैं, एंड करके इसको सेव कर देंगे। नरेशन क्या आ जाएगी, बीइंग, क्या दे रहे हैं आप, बेजेस, बीइंग पेजेस पे, मतलब मजदूरी दी आपने, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। चाहे फिर वो आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, पेमेंट वाउचर में एंट्री होगी और बाय में क्या आएगा, हमेशा एक्सपेंसेस का नाम, जो भी आपका एक्सपेंसेस है, तो आ जाएगा आप सभी को, ठीक है। और कुछ पूछना है, इतना ही रहने दें, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन, हम बोलते हैं आप लोग लिखिए।